नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो आप सभी में से लगभग अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि कल दिनांक 8 अगस्त 2021 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसमें लगभग 190 पदों पर भर्ती ये लोक सेवा आयोग के द्वारा ये की जानी है। आज हम इस वीडियो में इसके विज्ञापन और इसके पाठ्यक्रम और पदों वार विवरण इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम इसमें इसकी विज्ञप्ति और पदों का विवरण और सेंटर्स जहाँ परीक्षा आयोजित होनी है और इसका जो सिलेबस है उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये विज्ञप्ति मैंने यहाँ ली है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, पिन कोड इसका 249404, ठीक है। तो ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो जो विज्ञापन संख्या देखिए आप 56/17/E-2 सा रा अ अधीनस्थ सेवा जिसे कहते हैं /2019-20, ठीक है। ठीक है, 2000 ये विज्ञप्ति 2019-20 की है, लेकिन कोरोना काल के कारण ये थोड़ा लेट ये प्रकाशित हो रही है, ठीक है। तो इसकी विज्ञप्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत उत्तराखंड शासन के विभिन्न विभागों में समूह ग, देखिए समूह ग की पोस्ट होती है, ठीक है। समूह ग के रिक्त पदों यथा नायब तहसीलदार, उपकारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम परिवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक एवं खांडसारी निरीक्षक पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इतने पद हैं जो मैंने देखिए यहाँ आपके सामने ये पढ़े, तो इन पर आवेदन पत्र उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने की जो तिथि है वो 9 अगस्त 2021 है, ठीक है। जो इसका जो ऑनलाइन विज्ञापन आया वो 9 अगस्त 2021 को आया, ठीक है। और ये विज्ञप्ति की जो डेट इसमें डाल रखी है ये 8 अगस्त 2021 की डाल रखी है, और ये नेट पर जो लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट पर अपलोड 9 अगस्त 2021 को हुआ। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जाने की जो अंतिम तिथि, जब आप इसको ऑनलाइन, ये क्योंकि जो आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 अगस्त 2021। ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 2021, यानी आपको लगभग 20 दिनों का समय दिया गया है, ठीक है। कुल पद इसमें है 190, ठीक है। कुल पद इसमें 190 हैं। पदवार आरक्षण शासनादेश देशानुसार, ठीक है। जो भी आरक्षण होता है, जिस श्रेणी में भी आरक्षण होता है, एससी, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, विकलांग कोटा, वो सभी आरक्षणों की श्रेणी इसमें इसका विवरण इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। भर्ती से संबंधित नियम, अर्हता और शर्तें आदि विज्ञापन में उल्लेखित हैं, जो कि आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन का भली भांति अवलोकन करना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये विज्ञप्ति है जो हमने पढ़ी। विज्ञप्ति के अलावा वेबसाइट पर पूर्ण इसका जो विज्ञापन है वो अपलोड हो चुका है। आप विज्ञापन जो इसके वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर इसके विज्ञापन का पूर्ण अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि आवेदन करने से पूर्व आप इसके सभी बिंदुओं का भली भांति इनका अध्ययन कर लें, ठीक है, ताकि विज्ञापन में सूचना आप सही भर सकें, ठीक है। तो SD कर्मेंद्र सिंह सचिव, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थी विज्ञप्ति। अब हम इसके विज्ञापन पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, ये इसके विज्ञापन की मैंने फर्स्ट पेज की कॉपी यहाँ ली है। इसमें देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 2494
04। इसकी वेबसाइट दे रखी है www.upsc.gov.in। इसके अलावा इसके कुछ ये फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह दे रखे हैं। विज्ञापन संख्या इसकी ये है A-2/E-2 लोअर सबॉर्डिनेट 2021। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021, यानी लोअर सबॉर्डिनेट का ये पद है। ठीक है, समूह गौ का इसे कहते हैं सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021। ठीक है, अंग्रेजी में है कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दे रखी है वो 9 अगस्त 2021 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 9 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 अगस्त 2021 रात्रि 11:59 बजे तक। ठीक है, आप इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं 29 अगस्त को रात 11:59 अगर 12 बज जाएगा तो फिर उसका जो डेट है वो टाइम है ओवर हो जाएगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर नहीं लेगा। और आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 अगस्त 2021 रात्रि 11:59 तक। ठीक है, तो इसकी जो आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि और फॉर्म भरने की तिथि दोनों समान है। ठीक है, और जो इसका जो आवेदन शुल्क आपने कैसे जमा करना है, नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप इसका आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो आवेदन पत्र जब ऑनलाइन किया जाता है तो जो उसका जो शुल्क है वो भी ऑनलाइन ही जमा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए जो कितने पद हैं उनका विवरण यहाँ हम देखेंगे कि कितने पदों पर यह विज्ञप्ति आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। अब रिक्तियों का विवरण सम्मिलित राज्य और अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत विभिन्न पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 190 है। ध्यान दीजिएगा, कुल रिक्तियों की कुल संख्या 190 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि रिक्तियों की संख्या अभी 190 है, ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, अब हम इन रिक्तियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी रिक्तियां हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ इसमें क्रम संख्या, विभाग है, पदनाम है, कुल रिक्त पद हैं, सामान्य अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, और इसके अलावा 37 श्रेणीवार जो आरक्षण होता है उसके अनुसार भी यहाँ पदों का विवरण दिया गया है। तो इसमें जो पहला पद है राजस्व विभाग का पद है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पद है, वो है नायब तहसीलदार का पद है। ठीक है, नायब तहसीलदार, इसके कुल पद 35 हैं और सामान्य के लिए इसमें 22 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3। और यहाँ ये देखिए इसका श्रेणीवार दिव्यांग का जो GFF अनारक्षित है, दिव्यांग कोटा 2, इस तरीके से इसके ये विवरण दिया गया है जो उसका 37 आरक्षण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पद है वो है गृह विभाग का, यानी होम डिपार्टमेंट का है। तो ये पद है उपकारापाल, यानी जिसे हम डेप्यूटी जेलर कहते हैं, इसके 27 पद हैं। और सामान्य के लिए देखिए, सामान्य के लिए 27 हैं, और SC के लिए 14 पद हैं, OBC के लिए यहाँ इसका जो विवरण देखिए, जो सामान्य के लिए 27 पद हैं, कुल रिक्त पद 27 हैं। ठीक है, जो गृह विभाग में उपकारापाल का पद है, यानी डेप्यूटी जेलर का पद है, उसमें कुल रिक्त पद 27 हैं, सामान्य के लिए 14 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति या ST के लिए 0, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2, और आर्थिक रूप से कमजोर या EWS के लिए 3, और यहाँ 37 आरक्षण दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, अगला पद है
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में है। यह पूर्ति निरीक्षक का पद है। इसमें कुल पद 28 हैं, जिसमें सामान्य के लिए 3 पद हैं और एससी के लिए 12 पद हैं, ओबीसी के लिए 3 पद हैं। और यहाँ देखिए जो ये पहला सामान्य के लिए इसमें कुल पद इसमें 28 हैं, सामान्य के लिए 3 पद हैं और अनुसूचित जाति या एससी के लिए इसमें 12 पद हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 3 पद हैं। और यहाँ देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए 9 पद हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है यानी ईडब्ल्यूएस का जो पद है वो है उसमें उसके लिए 1 पद है, ठीक है। और यहाँ इसका 37 आरक्षण का विवरण दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए विभाग एक ही है। विभाग कौन सा है? खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग है। उसी में एक दूसरा पद है विपणन निरीक्षक, ठीक है, जिसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो कुल पद हैं इसके आप ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए पहला कोटा आपका कुल रिक्त पदों का है, तो कुल रिक्त पद इसमें सबसे ज़्यादा हैं। कुल रिक्त पद इसमें 50 हैं, कुल रिक्त पद 50 हैं और इसमें सामान्य के लिए 26 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 10 पद है, जनजाति के लिए 2 पद हैं और ओबीसी के लिए 8 पद हैं। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद हैं। और यहाँ आप देखिए इसका जो 37 आरक्षण है उसका विवरण यहाँ दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अगला है श्रम विभाग है, यानी श्रम विभाग जिसे लेबर डिपार्टमेंट कहते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ठीक है, जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसे कहते हैं उसके कुल 9 पद हैं। इसमें सामान्य के लिए 1 पद है, एससी के लिए 3 पद हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है और इसमें कुल पद 9 हैं, सामान्य के लिए 1 पद है, एससी के लिए 3 पद है, एसटी, ठीक है, एसटी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 2 पद हैं और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 2 पद हैं, ठीक है। और इसमें 37 आरक्षण इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आबकारी विभाग यानी एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में पद है इसका आबकारी निरीक्षक यानी एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का। इसमें कुल पद 10 हैं। इसमें सामान्य के लिए 5, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 0 और ओबीसी के लिए 1 और यानी ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 0 पद है और इसका 37 आरक्षण यहाँ दिया गया है, ठीक है। अगला पद देखिए, अगला पद है पंचायती राज विभाग। इसमें जो पद है उसमें कर निरीक्षक है। कुल पद इसके 2 हैं। 1 पद सामान्य के लिए, 1 पद एससी के लिए और एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 0, ठीक है। अगला पद देखते हैं। अगला पद है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में। इसमें 3 पद हैं। देखिए पहला है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। इसके कुल 2 पद हैं, सामान्य के लिए 1, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 0। अगला है गन्ना विकास निरीक्षक। इसके कुल पद हैं 23, सामान्य के लिए 20, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद है, ठीक है। इसका जो 37 आरक्षण है यहाँ दिया गया है। अगला है खांड सारी निरीक्षक, खांड सारी इंस्पेक्टर। इसके कुल पद हैं 4, इसमें सामान्य के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 0, ठीक है। इसका 37 आरक्षण ये दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने पदों का विवरण देखा था। अब हम पदवार पद का स्वरूप और उसकी शैक्षिक अर्हता के बारे में जानेंगे, ठीक है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान पद का स्वरूप, शैक्षणिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक योग्यता का विवरण निम्नवत है, ठीक है। जो हर पद के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं हैं जिनका विवरण यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला पद देखिए, ये नायब तहसीलदार का पद है। तो इसमें इसका विवरण देखते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 35 पद है। पद का स्वरूप कैसा है? समूह गौ का पद है, अराजपत्रित,
ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त पद है। वेतनमान इसका है 44,900 से 1,42,400 और लेवल ये 7 में आता है। ठीक है, लेवल 7 का पद है। इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता है। ठीक है, अधिमानी अर्हता क्या है कि अगर सभी योग्यताएं एक समान हों और कैंडिडेट्स में से सिलेक्शन करना हो तो उसमें अधिमानी अर्हता है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, अगर ये प्रमाण पत्र मिल जाते हैं तो उस कैंडिडेट्स को लाभ होगा, उस कैंडिडेट को। अगला देखते हैं, अगला है उपकारापाल या डेप्टी जेलर जिसे कहते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या है 27 पद हैं। पद का स्वरूप समूह गो अराजपत्रित ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त पद है। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का पद है ये। शैक्षिक अर्हता इसके लिए एक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसके अलावा इसमें देवनागरी लिपि का में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान इसमें आवश्यक है। ठीक है, देवनागरी लिपि या देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान इसमें आवश्यक है। ठीक है, इसकी जो अधिमानी अर्हता है वह है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों में समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी दिया जाएगा। ठीक है, अन्य योग्यताएं अगर समान पाई गई 2 कैंडिडेट्स के बीच में तो उसके बाद जो अधिमानी अर्हता हैं उनके आधार पर चयन में अधिमान दिया जाता है। ठीक है, अगला है अन्य अनिवार्य अर्हता यथा शारीरिक दक्षता। ठीक है, जो अब इसमें शारीरिक दक्षता भी है। ठीक है, एक पुरुष के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य ओब्लिक पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा ये उपकारापाल के लिए है, डेप्टी जेलर के लिए ये शारीरिक दक्षता भी अनिवार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डेप्यूटी जेलर का ही इसमें आगे कुछ विवरण है। महिला विवरण देखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या है। महिला पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य ओब्लिक पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई इसमें 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए है। आगे चलते हैं, इसमें एक टिप्पणी जोड़ रखी है, अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो चिकित्सा परीक्षा होगी उसमें मेडिकल होगा जो उसके लिए वही नियम के लिए विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा सामान्य समय समय पर विहित की जाएंगे। अगला है पूर्ति निरीक्षक। इसमें कुल पदों की संख्या है 28। पदों का स्वरूप है समूह गौ अराजपत्रित ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान है इसमें 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का पद है। शैक्षिक अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उससे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसमें अधिमानी अर्हता क्या है। अधिमानी अर्हता इसमें ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो अथवा नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र अथवा एनएसएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो को अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, अगला है
इसमें विपणन निरीक्षक है, इसमें कुल पदों की संख्या है 50 पद हैं। पदों का स्वरूप इसमें समूह अराजपत्रित ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतनमान इसमें 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का पद है। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में अच्छा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अधिमानी अर्हता इसमें एक प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला पद देखिए। अगला है श्रम परिवर्तन अधिकारी। इसमें कुल पदों की संख्या 9 पद है। पद का स्वरूप समूह गौ अराजपत्रित ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतनमान इसमें 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का पद है। शैक्षिक अर्हता इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता इसमें होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी दिया जाएगा। ठीक है। अगला पद देख रहे हैं। अगला पद है आबकारी निरीक्षक है। अगला पद इसमें आबकारी निरीक्षक है। कुल पदों की संख्या इसमें 10 पद हैं। पदों का स्वरूप इसमें समूह गौ अराजपत्रित ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतनमान इसमें 44,900 से 1,42,400 है। ये लेवल 7 का पद है। ठीक है। इसमें जो नायब तहसीलदार और के बाद ये सभी पद लेवल 6 के थे। यहाँ पर ये एक पद आया है, ये लेवल 7 का पद है। ये है आबकारी निरीक्षक। ठीक है। इसका जो पदों की संख्या 10 है। पद का स्वरूप समूह गौ अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतनमान इसमें 44,900 से 1,42,400 है और लेवल 7 का यह पद है। शैक्षिक अर्हता इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि है। अधिमानी अर्हता एक है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है। अगला आप देखते हैं। आप देखिए इसमें कुछ शारीरिक दक्षता परीक्षाएं भी हैं। ये जो कौन सा पद है, ये आबकारी निरीक्षक के लिए। इसमें शारीरिक योग्यताएं भी इसमें दी गई हैं। ठीक है। अन्य अनिवार्य अर्हता यथा शारीरिक स्वस्थता। ठीक है। जो शारीरिक दक्षता के लिए जो इसमें मानदंड दिए गए उनके बारे में देखेंगे। ऊंचाई देखिए, जो सामान्य या अन्य वर्ग का है उसके लिए 167 सेंटीमीटर इसमें ऊंचाई होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162 सेंटीमीटर 162.60 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। और छाती सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों की नापी जाएगी। तो सामान्य और ओब्लिक अन्य वर्ग के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर। ठीक है। जो न्यूनतम फुलाव है 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव आवश्यक है। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 किलोग्राम आवश्यक है। ठीक है। इससे अगर कम होता तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ अगले पद को देखते हैं। अगला पद है हमारा कर अधिकारी। इसके लिए कुल पदों की संख्या 2 है। पद का स्वरूप इसमें समूह को अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतनमान इसमें 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का पद है। शैक्षिक अर्हता इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता है। ठीक है। और इसके बाद अगला पद है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। ठीक है। इसमें कुल पदों की संख्या 2 पद है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त समूहों का पद है। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का पद है। शैक्षिक अर्हताएं इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कृषि में स्नातक। ठीक है। इसमें BSc AG मांगा है। ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो। ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर
उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह एक सामान्य और समूह दो सामान्य के पदों में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बीएससी एजी के साथ में एमएससी एजी हैं तो आपको अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें अधिमानी अर्हता भी है। इसमें अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। अगला है राष्ट्रीय छात्र सेना यानी एनसीसी की बी प्रमाण प्राप्त किया हो। ठीक है, अन्य बातें समान होने पर ये अधिमानी अर्थ हैं जो जिनके आधार पर चयन होगा। अगला है गन्ना विकास निरीक्षक। इसमें पदों की संख्या है 23 पद हैं। वेतनमान इसमें 29,200 से 92,300 लेवल 5 का पद है। पद का स्वरूप अराजपत्रित ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त समूह गौ का पद है। शैक्षिक अर्हता इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, ठीक है, उपाधि है रखता हो, यानी बीएससी एजी वालों के लिए पोस्टें हैं इसमें। ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह एक सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, जो अधिमानी अर्हता है अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी बीएससी एजी के लिए आपके लिए 2 पद जो है जो बीएससी एजी वालों के लिए ये, ठीक है, यानी जो बीएससी एजी हैं, ठीक है, उनके लिए ये पद है, और ये भी बीएससी एजी वालों के लिए पद है जिन्होंने बीएससी एजी कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें, ठीक है, और इसमें अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये अधिमानी अर्हता है, यानी इन प्रमाण पत्रों की बहुत वैल्यू है। अगला है खान सारी निरीक्षक। ठीक है, पदों की संख्या इसमें 4 पद हैं। वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 का पद है। पद का स्वरूप अराजपत्रित ओब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त समूह का पद है। शैक्षिक अर्हता इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान, और अधिमानी अर्हता है इसमें अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। ठीक है, तो यहाँ पर विधि स्नातक यानी लॉ वालों के लिए भी ये पोस्ट है खान सर निरीक्षक। उनमें एक अधिमानी अर्थ है, अगर कोई एलएलबी है नहीं लॉ में जिसने स्नातक विधि स्नातक उपाधि जिसने की है तो वो खान सर निरीक्षक के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आयु, इसमें जो आयु है आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक निर्धारित है, लेकिन जो उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या ये इतना जो दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह गौ के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई। देखिए कोरोना काल के कारण जिसमें जो लोग निर्धारित आयु पार कर चुके हैं उनको 1 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार आयु गणना की जो विनिश्चयात्मक तिथि है वो 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष अथवा तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 से 42 वर्ष जो इसमें आयु रहती है उसमें 1 वर्ष की छूट दी गई है कोरोना काल के कारण। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं सभी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और जो अधिकतम आयु को न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष रखी गई है और जो अधिकतम आयु इसमें 43 वर्ष रखी गई है। 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 2 जुलाई 2078 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2000 के बाद का जन्म तथा 2 जुलाई 1978 से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वांछनीय योग्यता भी दी गई है। इसमें देखिए कि जो अभ्यर्थी है उसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की जो शिक्षा है उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो अगर कोई जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट और स्नातक की जो उपाधि है वो उत्तराखंड से ही प्राप्त की हो, ये वांछनीय अर्हता निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं।
ठीक है। अब देखिए परीक्षा किन किन केंद्रों पर किन किन शहरों में आयोजित होगी उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। सम्मिलित राज्य सिविल और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारंभिक स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। जो आपका आपका प्री एग्जाम होगा, लोअर पीसीएस का जो प्री एग्जाम होगा उसके सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें कोड यहाँ आपने डालना पड़ेगा कि आप किस शहर में अपना सेंटर चाहते हैं कि जहाँ आप परीक्षा दें अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ ये सेंटर है और सिटी कोड है। पहला है हल्द्वानी, हल्द्वानी का सिटी कोड 1 है। हरिद्वार 2, रुड़की 3, इसमें 01, 01 और 03 इस तरीके से आपने अपना फॉर्म में भरना पड़ेगा। ठीक है। देहरादून 04, ऋषिकेश 05, पौड़ी गढ़वाल 06, श्रीनगर 07, अल्मोड़ा 08, उधम सिंह नगर 09, इसमें खटीमा 10, खटीमा जो खटीमा का है वो 10 यानी 10 है। बागेश्वर का 11 है। चंपावत का 12 है। उत्तरकाशी का 13 है। टिहरी गढ़वाल का 14 है। और इसमें जो रुद्रप्रयाग का है वह 15 है। चमोली का 16 है। पिथौरागढ़ का 17 है। ठीक है। तो आप अपने सुविधा अनुसार इसमें सेंटर भर सकते हैं जो कि आपके घर से नज़दीक हो। ठीक है। इसलिए देखिए, और इसमें एक बात है कि आयोग लगभग आपने जो चॉइस दी है वो एक प्रयास करेगा कि आपको आपकी चॉइस का सेंटर मिल जाए, लेकिन अगर वो संभव ना हो सके तो आपको उसके आसपास का सेंटर दिया जा सकता है। मतलब कि आपकी चॉइस के अनुसार अगर नहीं मिला तो उसके और कोई और सेंटर भी आपको आवंटित हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ जो इसमें शुल्क का विवरण देख लेते हैं हम। जो शुल्क आपने कैसे जमा करना है, देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि शुल्क आपका जो शुल्क है प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को जो नेट बैंकिंग शुल्क है, आपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निम्नानुसार आपने शुल्क जमा करना अनिवार्य है। ठीक है। कैसे जमा करेंगे आप? एक तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपने ऑनलाइन शुल्क जमा करना है। शुल्क का विवरण क्या है? श्रेणी, आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क, कुल शुल्क। ठीक है। इसमें जो अनारक्षित श्रेणी है यानी जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 150 रुपया है। और जो प्रोसेसिंग शुल्क या टैक्स शायद ये 26 रुपया 55 पैसा है। तो इसमें कुल शुल्क आपका 176 रुपया 55 पैसा या 176.55 रुपया आपने जमा करना है ऑनलाइन। ठीक है। अगला, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी जो EWS है उनका जो कुल शुल्क 150 है और प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स है 26.55 है। कुल शुल्क इनका भी 176.55 है। ठीक है। अगला है उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC। ठीक है। जो OBC का है वो है कितना है OBC का? कुल है 150 रुपया, आवेदन शुल्क 150 रुपया और प्रोसेसिंग टैक्स सहित है 26.55, कुल है 176.55 रुपया आपने ऑनलाइन जमा करना है। ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए यहाँ पर 60 रुपया है। जो आवेदन शुल्क है वह 60 रुपया है। ठीक है। और जो इसका प्रोसेसिंग शुल्क है वह 26.55 है। कुल हो गया ये 86.55। और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी ये SC था, ST के लिए है कुल शुल्क जो आवेदन शुल्क 60 रुपये है और प्रोसेसिंग शुल्क 26.55 है। तो ये 86.55 आपका हो जाता है। यानी जो SC और OBC, SC और ST का समान है। ठीक है। तो जो SC है, SC और ST का समान है। अगला है पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो एक्समैन हैं, सैनिकों के पुत्र हैं। ठीक है। तो उनके लिए कुल शुल्क 100, जो आवेदन शुल्क है 150 और जो प्रोसेसिंग शुल्क है टैक्स सहित वो है 26.55, कुल है 176.55। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में जो निवासित अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए। इसके अलावा जो
उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग हैं, जो दिव्यांग हैं उनमें उनके लिए भी कोई शुल्क नहीं है, और लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क दिव्यांगों के लिए रखा गया है 26.55, तो इनका कुल शुल्क होता है 26.55। ठीक है। इसमें उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग श्रेणी यथा अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ठीक है। और जो आवेदन शुल्क है, मैं इस बार एक बार फिर बता रहा हूँ कि आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने किया जाएगा। और इसको आवेदन शुल्क जो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 अगस्त 2021 रात्रि 11:59 बजे तक। ठीक है। तो यहाँ मैंने ये इसके बारे में विवरण दे दिया है। ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है, हम जो इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आवेदन शुल्क यहाँ पर मैंने जो पदों का विवरण और उसके लिए आवेदन शुल्क का विवरण यहाँ आपके साथ में डिस्कस किया है। ठीक है। अगले वीडियो में हम जो इसके अंतर्गत जो आपका सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो जो इसके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उस पर भी मैं बनाऊंगा। ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाएं। ठीक है। वही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। तो बाकी ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो लोग लोअर पीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगली वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ कि जो आपका जो परीक्षा होगी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो परिशिष्ट 2 में जो परीक्षा योजना है, प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर में सम्मिलित है। यथा एक तो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य और बौद्धिक परीक्षण का, और मुख्य परीक्षा है। लिखित परीक्षा विषय पर प्रकार की है। व्यक्तित्व परीक्षा, इसमें साक्षात्कार भी होगा। और इसके अलावा जो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, उसके 150 अंक होंगे, और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 150 प्रश्न इसमें होंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो प्रारंभिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है, मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण में हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स नहीं जुड़ते, वो केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसमें जो मेरिट बनती है वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही बनती है। जो लिखित परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा है, उसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। एक तो सामान्य अध्ययन और निबंध आलेखन का है। दोनों के लिए 200-200 अंक निर्धारित हैं, और समय इसमें 3-3 घंटे का निर्धारित है। प्रश्नों की संख्या जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न में 20 होगी, और निबंध एवं आलेखन में 5 प्रश्न निर्धारित होगी। इसके अलावा जो निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र हैं, न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और व्यक्तित्व परीक्षा यानी साक्षात्कार अधिकतम 50 अंक। तो साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसको बार बार देखिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए, और अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको इसमें योग्यताएं चाहिए, इसमें सब विवरण दिया गया है। ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम लोअर पीसीएस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, और इस लोअर पीसीएस के परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में हम लोअर पीसीएस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। अगली वीडियो में हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और प्रेस आइकॉन दबाना आप ना भूलें। ठीक है। तो जिससे आप मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है। बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।